नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कश्यप। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? इसके चार ऑप्शन हैं। ए डोमिंगोज पेस, बी एडुआर्डो बारबोसा, सी निकोलो डी कॉन्टी, डी अब्दुल रज्जाक। इसका आंसर है सी निकोलो डी कॉन्टी। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? इसके चार ऑप्शन हैं। ए ब्राह्मी लिपि, बी पाली लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी मगधी। इसका आंसर है ए ब्राह्मी लिपि। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? ये चार ऑप्शन हैं। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी या डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषम पद का पता लगाएं। इसके चार ऑप्शन हैं। ए विसर्पण, बी डेल्टा, सी बालसोन, डी चाक झील। इसका आंसर है सी बालसोन। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कांडला पतन या कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है? इसके चार ऑप्शन हैं। ए खंबात की खाड़ी, बी कोरी क्रीक या संकरी खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी कच्छ की खाड़ी। पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? इसके चार ऑप्शन हैं। ए मैंग्रोव यानी गरान, बी सदाहरित मीन्स सदापर्णी, सी पर्णपाती या डी शंख वृक्षी। इसका आंसर है ए मैंग्रोव वन। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नाग, तीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? इसके चार ऑप्शन हैं। ए अधो हिमालय, बी पार हिमालय, सी उच्च हिमालय, डी निम्न हिमालय। इसका आंसर है डी निम्न हिमालय। आठवां क्वेश्चन है, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। इसके चार ऑप्शन हैं। ए पश्चिम अटलांटिक अपवाह, बी उत्तर अटलांटिक अपवाह, सी दक्षिण अटलांटिक अपवाह, डी प्रति विषुवती अपवाह। इसका आंसर है सी दक्षिण अटलांटिक अपवाह। नवा क्वेश्चन है, स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? इसके चार ऑप्शन हैं। ए राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, सी सीनेट और प्रतिनिधि सभा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। दसवां क्वेश्चन है, राज्य की व्यवस्थापिका में कौन शामिल नहीं होता है? इस व्यवस्थापिका में कौन शामिल नहीं होता है? इसके चार ऑप्शन हैं। ए राज्यपाल, बी विधानसभा, सी विधान परिषद या डी राष्ट्रपति। इसका आंसर है डी राष्ट्रपति। 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा आवश्यक सुझाव देना है? ये चार ऑप्शन हैं। ए योजना आयोग, बी अंतर राज्य परिषद, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी वित्त आयोग।
इसका आंसर है बी अर्थव्यवस्था और इसका आंसर है बी अंतर्राज्यीय परिषद। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है संसाधनों के बंटवारों की समस्या। बी, अर्थव्यवस्था संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है। सी, अर्थव्यवस्था संसाधनों की वृद्धि की समस्या का सामना करती है। डी, अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है। इसका आंसर है डी, अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों के मामलों में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? ए, वह व्यक्ति जिस पर या अधिरोपित किया गया है। बी, वह व्यक्ति जिस पर अधिरोपित नहीं किया गया है। सी, कर विभाग पर जो कर एकत्रित करता है। डी, उन दोनों पर जिन पर यह अधिरोपित किया गया है और जिन पर अधिरोपित नहीं किया गया है। इसका आंसर है ए, वह व्यक्ति जिस पर अधिरोपित किया गया है। 14वां क्वेश्चन है, दहन एक, इसके 4 ऑप्शन है। भौतिक, ए, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। बी, जैविक प्रक्रिया। सी, भौतिक प्रक्रिया। सी, डी, रासायनिक प्रक्रिया। इसका आंसर है डी, रासायनिक प्रक्रिया। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक रूप नहीं है? कार्बन का एक रूप नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए, काजल। बी, हीमेटाइट। सी, ग्रेफाइट। या डी, चारकोल। इसका आंसर है बी, हेमेटाइट। 16वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ए, प्रकीर्णन। बी, परिक्षेपण। सी, अपवर्तन। डी, ध्रुवण। इसका आंसर है बी, परिक्षेपण। 17वां क्वेश्चन है, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, जिस पर क्षण बर्फ़ पिघलती है तब। इसके 4 ऑप्शन है। ए, जल का स्तर बढ़ जाता है। बी, जल का स्तर कम हो जाता है। सी, जल का स्तर अपवर्तित रहता है। डी, जल जग के बाहर गिरने लगता है। इसका आंसर है बी, जल का स्तर कम हो जाता है। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए, कार्बोहाइड्रेट। बी, प्रोटीन। सी, वसा। डी, कोलेस्ट्रॉल। इसका आंसर है ए, कार्बोहाइड्रेट। 19वां क्वेश्चन है, शरीर का तापमान सहसा कम होने के दौरान शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। इसके 4 ऑप्शन है। ए, छिपकलियों को। बी, सांपों को। सी, मेढकों को। या डी, मानवों को, यानी मनुष्य को। इसका आंसर है डी, मनुष्यों को। 20वें क्वेश्चन चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, DPD वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए, डेंगू, पोलियो, टिटनेस। बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। सी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। या डी, डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड। इसका आंसर है सी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। 21वां क्वेश्चन है, रुधिर है। इसके 4 ऑप्शन है। ए, पेशी उत्तक। बी, प्रजनन उत्तक। सी, संयोजी उत्तक। या डी, उपकला उत्तक। इसका आंसर है सी, संयोजी उत्तक।
22वां क्वेश्चन है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। इसके 4 ऑप्शन है, ए टेस्टोस्टेरोन, बी एल्डोस्टेरोन, सी कार्टिसोन, डी प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर है डी प्रोजेस्टेरोन। सही मिलान चुनिए। इसके 4 ऑप्शन है, दूध, रेशा और खनिज, बी अंडा पीतक, प्रोटीन और वसा, सी मांस, आहार, कैल्शियम और प्रोटीन, डी मत्स्य, मंड और विटामिन। इसका आंसर है सी मांस, आहार, कैल्शियम और प्रोटीन। 24वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बी जनरल एप्लीकेशन, सी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डी सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका आंसर है डी सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम। 25वां लास्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड में कौन सी अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती है। 4 ऑप्शन है, ए जीनत अमान, बी राखी सावंत, सी हेलन, डी हेमा मालिनी। इसका आंसर है डी हेमा मालिनी। दोस्तों, इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।